हाय एवरीवन, इन प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हमारा क्या था माइग्रेटरी इंसर्शन, 1-1 इंसर्शन, 1-2 इंसर्शन कैसे होता है उसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। नाम ही कुछ सजेस्ट कर रहा है, क्या बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है। ये क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन इज द रिवर्स ऑफ अल्किन इंसर्शन। ठीक है, अल्किन इंसर्शन का इसका रिवर्स होता है बीटा हाइड्रोजन, मतलब बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है। वहां पे इंसर्ट हो रहा था, यहाँ एलिमिनेट हो रहा है। In this reaction, beta hydrogen is transferred to metal followed by elimination. Beta hydrogen transfer होगा metal को followed by elimination. The first step involves a cyclic intermediate with an agostic MHC bond interaction. The agostic interaction क्या होता है? 3 center 2 electron interaction between metal and CH bond in a ligand attached to metal. तो ये 3 center 2 electron interaction देखो क्या होता है, देखते हैं सर क्या हो रहा है। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, ठीक है, अल्फा बीटा, ये था मेटल, इसको अगर अल्फा देंगे ये होगा बीटा। बीटा हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, हाँ जी सर। देन ये जो बॉन्ड था मेटल एंड CH2 का बॉन्ड ये यहाँ आ जाएगा, ये MLN हो गया, ये हमारा डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इंसर्शन में क्या था, इंसर्शन में इंसर्ट हो रहा था, डबल बॉन्ड हट रहा था, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 इसको बोलते हैं हम क्या, देखो मेटल एंड CH बॉन्ड का, मेटल एंड CH बॉन्ड इन लिगैंड, ये क्या होता है, अगोस्टिक इंटरेक्शन, MHC इंटरेक्शन, मेटल हाइड्रोजन एंड लिगैंड, मेटल हाइड्रोजन लिगैंड, मेटल हाइड्रोजन लिगैंड, ये क्या होता है, ये होता है हमारा अगोस्टिक इंटरेक्शन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। समझ में आ गया। देखो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, ये है अल्फा हाइड्रोजन, ये है हमारा बीटा हाइड्रोजन, मेटल के साथ अटैच है, ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। देखो ये जो इंटरेक्शन है, अगर समझ में नहीं आया, ये इंटरेक्शन मेटल हाइड्रोजन एंड हमारा CH मेटल हाइड्रोजन C, इसी को बोलते हैं हम अगोस्टिक इंटरेक्शन। अगोस्टिक इंटरेक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मेटल है एंड कार्बन है, 3 है, तो इसलिए 3 सेंटर, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, अगोस्टिक इंटरेक्शन, मेटल हाइड्रोजन एंड हमारा क्या था, कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा, एंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भाई डबल बॉन्ड हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, इजी पीजे लेमन स्क्वीजी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर्टीज देखते हैं। दीज रिएक्शन आर यूजुअली गिवन बाय 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स because there is 2 electron site available for accommodation of hydride ion except for palladium and platinum which tends to avoid the 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जनरली 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में मोर कॉमन, लेकिन एक्सेप्ट मन रखना पैलाडियम एंड प्लैटिनम। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर टू मेटल लीड्स टू द रिमूवल ऑफ अल्किन, देयर इज नो चेंज इन फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारा माइग्रेटरी इंसर्शन में भी फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई चेंज नहीं हो रहा था, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन में कोई चेंज नहीं होगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन में 2 यूनिट लेस हो रहा था, ऑक्सीडेटिव एडिशन में 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, an 18 electron complex may give beta hydrogen elimination reaction after removing ligand so that there would be vacant site। vacant site होना चाहिए, क्योंकि देखो पहले क्या हो रहा था, जो मेटल साइड था वो कोऑर्डिनेट कर रहा था हाइड्रोजन को, तो वैकेंट साइड इसके पास होना चाहिए। तो अगर 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स शो करना चाहेगा तो पहले कुछ लिगैंड को, एक लिगैंड को रिमूव करके साइड वैकेंट करना पड़ेगा, नहीं तो हाइड्रोजन कहाँ लगेगा। 16 इलेक्ट्रॉन में वैकेंट साइड होता है, वो आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में वैकेंट साइड नहीं होता, तो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स को अगर शो करना होगा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, तो पहले वो कोई लिगैंड को बोलेगा भाई हट जा यहाँ से, ठीक है, थोड़ा साइड दे। इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज बाय 2 यूनिट, इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज होगा बाय 2 यूनिट। तो अल्काइल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखो अटैच होता था पहले ऐसे था ना, ऐसे अटैच होता था मेटल के साथ, फिर अब क्या हो जाएगा, इसमें ऐसा हो रहा था डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 2 है, तो इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज बाय 2 यूनिट। द अल्काइल कॉम्प्लेक्स दैट है बीटा हाइड्रोजन इन अल्काइल ग्रुप अंडरगो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टेरिक हिंड्रेंस आल्सो प्रिवेंट, क्योंकि वहां पे अगोस्टिक इंटरेक्शन मेटल हाइड्रोजन एंड कार्बन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, अगोस्टिक इंटरेक्शन हो रहा था, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा, तो ये इंटरेक्शन उतना ज्यादा से नहीं हो पाएगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस आल्सो प्रिवेंट बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज बाय 2 यूनिट, ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया था।
द बीटा एलिमिनेशन इज मोर फास्टर फॉर D2 और हायर ट्रांजिशन मेटल देन D0 एंड मेन ग्रुप एलिमेंट। तो D2 से ज्यादा फास्टर होता है कंपेयर टू D0 एंड अदर मेन ग्रुप एलिमेंट। तो इसी के साथ बीटा हाइड्रोजन को यहीं खत्म करता है। ठीक है, छोटा छोटा लेक्चर आया, एक एक लेक्चर में हमने एक एक टॉपिक को डिस्कशन किया, एक एक हमारा रिएक्शन को, रिडक्टिव एलिमिनेशन का एक, ऑक्सीडेटिव एडिशन का एक, माइग्रेटरी इंसर्शन का एक, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन का एक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक वो है मेटल कार्बिन्स, उसमें फिशर कार्बिन आता है, सोरस कार्बिन आता है, उसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।